हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविसा क्लासेस में। आज का अपना सेशन रहने वाला है राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 100% ऐसे ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो उस समय कहा जाता था सार्थवाह। क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी, सार्थवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दिन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो इनको रखा गया था कहाँ पे? किला मुबारक में। नेक्स्ट है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नौटंकी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड में। नेक्स्ट, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? जो रैपिड एक्शन फोर्स है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीआरपीएफ का दंगों और दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो ये बनाया है रसिया ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो कहाँ पे था ये? तो ये था बॉम्बे में, जिसे अभी मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे। ये कौन से वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई इनके द्वारा? तो इन्होंने 1498 ईस्वी में इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट केरल से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 8, देश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो कौन से सन में किया था ये? तो ये किया था 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अवध के कर्षक आंदोलन का नेता था? तो कौन था? तो ये था बाबा रामचंद्र। कौन था? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने, जो कि हुआ था चंपारण बिहार में। ये इनका पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो ये हुई थी किसके द्वारा? एनी बिसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलती है। इसमें से कौन कौन से राज्यों से निकलती है? इसमें निकलती है गुजरात, झारखंड और मिजोरम से। तो इसमें कौन सा जो है हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी में नहीं मिलती है? तो कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, क्योंकि ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। बाकी माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखना। तो अपना आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी। क्वेश्चन नंबर 15, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और इसको नेशनल जो इसको वन्य जीव का ये मिला था, ये कब मिला था? 2006 में इसको दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राय पर परागित होती है? तो इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोरगम। क्वेश्चन नंबर 17, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? तो ये होती है
कौन सी? पैरामैग्नी किरणें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि भारत में लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, ये सही है। शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। और प्रतिबंध न्यायतंत्र, ये भी सही है। और अर्धसंघीय संरचना, तो इसमें अर्धसंघीय संरचना भी आती है अपने भारत में, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंध न्यायतंत्र अपने भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 21A से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये है राज्यसभा के पास। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका जिक्र होता है आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था अशोक मेहता कमेटी ने। किसने रखा था? ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो उस समय जो था अपने यहाँ पे पर्यटन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी स्वतंत्रता से पहले अपने भारत में कृषि उपलब्ध थी, निर्माण था, हस्तशिल्प था, तो ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता से पहले अपने यहाँ पे प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तो कौन सा आ जाएगा? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 1969 को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको पता होगा कि समय की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो ये बदलता है 3.1 से 4.4 के मध्य ये अपना रंग बदलता है मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है या किसके बीच होता है? तो ये होता है पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो ये होता है एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, इनके मध्य जो है ये पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो किसके मध्य होता है? एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चर्म। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, चर्म। नेक्स्ट, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये किस दौरान होती है? तो ये होती है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान ये क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निंगता नटपुत के नाम से भी जाना जाता है ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे इनके। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? तो आपको पता होगा कि एकमात्र महिला जो दिल्ली सल्तनत की रही है वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इन्होंने जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, ये सही है। वे सत्याग्रह प्रकाश के लेखक है, ये भी सही है। वह आर्य समाज के संस्थापक है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा
गलत हो जाएगा, उन्होंने आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो उस समय रोलेक्ट एक्ट आया था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन उस समय नहीं हुआ था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो किस राज्य के साथ नहीं करता है? नागालैंड के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम के साथ जो है बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के साथ सीमा अपने साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है? उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, सही है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, यह भी सही है। समृद्धि तथा संग्रहण क्षमता अधिक है, यह भी सही है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार लेता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये स्वयं नहीं सुधार सकता। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, .png एक्सटेंशन किस तरह की फाइल में है? तो इसके तहत कौन सी छवि फाइल इसके तहत आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता? तो कौन सा नहीं दर्शाता है? तो ये इसमें बाइट आ जाएगा इसका आंसर। बाकी तीनों जो है इसकी पैमाना की, जो वेद पैमाना है इसकी CPU की गति को दर्शाता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषाओं में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेजीवेल प्रिंटर का प्रकार है, तो ये इम्फेक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, विंडोज़ CE, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट है? तो कितने फ़ॉन्ट इसमें सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 49 फ़ॉन्ट इसमें उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड संग्रहण सेवा है जो उपयोगकर्ता को क्लाउड में अपना डाटा संग्रहित करने की सुविधा देती है। तो इसका क्या आ जाएगा? जो वन ड्राइव होता है, ये जो है क्लाउड संग्रहण सेवा है जो उपयोगकर्ता को क्लाउड में अपना डेटा संग्रहित करने की सुविधा देती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा वन ड्राइव। नेक्स्ट, MS 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं था? तो इसमें पेस्ट था, कट था, फॉर्मेट पेंटर था, इसमें पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं आता था। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है, तो ये देता है स्टेटस बार में, ये ऑप्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 51, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 ईस्वी की है, ये महाराणा कुंभा की जो लेखन है इन पे प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसमें कौन कौन से इसमें कुंभा के दरबार में थे? तो टिल्ला भट्ट था, मुनि सुंदर सूरी था, नाथा भी था। इसमें जो मुनि जिन विजय सूरी है, ये अकबर के दरबार में रहा करता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। तो इस क्वेश्चन के तहत जो कोटा जिला है, ये अंग्रेजों से शायद जो अंग्रेज है इनसे संधि करने वाला पहला राज्य था, और इसने जो है 1817 में ये संधि की थी और उम्मेद सिंह द्वारा ये संधि की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था।
नेक्स्ट, राजस्थान के एक राज्य का वे कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर से थे। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये था राजा साहू, शिवाजी का पोता था ये पौत्र। इन्होंने जो अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले ये प्रथम मराठा सरदार थे। नेक्स्ट, राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुष्कर, अजमेर में। नेक्स्ट, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो ये थे राणा कुंभा। इन्होंने अचलगढ़ के महल की या जो किला है इसकी पुनः मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित थे? तो कौन कौन से? एक तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो ही सिद्धांत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो फर्स्ट और फोर्थ किसमें है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, कामेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पाली में। और शीतलेश्वर महादेव ये झालावाड़ में स्थित है। पीपला माता मंदिर ये जोधपुर में स्थित है। और नीलकंठ महादेव ये अलवर में स्थित है। तो फर्स्ट का फोर्थ किस में है? तो फर्स्ट का फोर्थ है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। और फिर सेकंड का थर्ड किस में आ रहा है? सेकंड का थर्ड एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सूरत खाना। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो ये क्या हुआ करता था उस समय? तो ये ग्राम देवता के रूप में उस समय जाना जाता था क्षेत्रपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रचलित है वे हैं? तो ये जाट महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? तो लूर नृत्य शैली ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो क्या आ जाएगा? देलवाड़ा ये नहीं है, इसमें सबसे बड़ी दिख रही है पहले शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, इससे पहले आप दो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 39, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका वापस से करेक्शन कर लेना। जो बांग्लादेश है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो नहीं करता है नहीं करता है नागालैंड के साथ, बाकी असम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आप टिक कर लेना कि जो अभी चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो, कि जो निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं अपना वापस से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। ग्राम देवता ये हो गया अपना, जाट महिला ये भी हो गया, लूर नृत्य ये भी हो गया, शेर, जरगा ये अपन। इसके नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? तो ये स्थित है 10.41% जो भाग है भारत के कुल भूभाग का राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका। जो सवाई माधोपुर है
यहाँ पे जो है इसका शुभंकर शेर नहीं है, या इसका शुभंकर चीता है, तो यही पहला ही अपना ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। बाकी भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, जैसलमेर का गोडावण है, चूरू का कृष्णमृग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है। तो जवाई परियोजना से लाभान्वित कौन सा जिला नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, राजसमंद जिला इससे लाभान्वित नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न पहाड़ियों में से किसके सहारे राजस्थान में वृहद सीमांत वंश फैला है? तो ये फैला हुआ है कहाँ पे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे जो वृहद सीमांत वंश है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख के तहत अपने को दर्शाना है। तो आपको पता होगा कि जो ये सबसे ज़्यादा तापमान है ये कहाँ का रहता है? तो ये रहता है कहाँ का? ये रहता है गंगानगर का। इस ऑप्शन के तहत फिर आ जाता है अपना जयपुर, उसके बाद आ जाता है कोटा, फिर आ जाता है माउंट आबू। तो इसके तहत कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर जो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था 1978 के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें जो है पहले 100% केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी वर्तमान में ये इसमें जो है 75:25 के अंदर ये जो है संचालित है अभी, जिसमें 25% हिस्सा या इसमें प्रोत्साहन जो है इसमें राजस्थान सरकार का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? तो इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अराव पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी और मोरेल इसके सहायक नदियाँ हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसके अंतर्गत जो अजमेर की आना सागर झील है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, बाकी ये सारी झीलें इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सिद्धमुख परियोजना। तो सिद्धमुख परियोजना ये कहाँ पे? ये है जालोर और बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए। फिर है कौन सी? नर्मदा परियोजना, ये जालोर, पाली, जोधपुर में है। फिर जवाई परियोजना, ये उदयपुर एवं पाली में है, प्रतापगढ़ में है। और जो सिद्धमुख परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये है हनुमानगढ़ एवं चूरू में। तो फर्स्ट का फोर्थ किस में आ रहा है? तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नर्मदा परियोजना ये कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? तो ये है जालोर और बाड़मेर में। तो फर्स्ट किस में आ रहा है? तो ये भी सेम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन, जवाई परियोजना ये है कहाँ पे? जालोर, पाली एवं जोधपुर में। तो थर्ड का सेकंड किस में आ रहा है? सी का सेकंड। तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें अपना आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है जो सांबर झील है इसको इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में स्थित है, इसको भी रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो कौन कौन से जिला आ जाते हैं इसमें? तो ये आ जाते हैं कौन से? झालावाड़ और भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा। ऑप्शन नंबर सी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो कौन सा जिला आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? जो झालावाड़, बारा और कोटा जिला है इनको ये सिंचाई परियोजना उपलब्ध होती है। नेक्स्ट, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है? तो ये है तांबड़ा। इसके लिए ये प्रसिद्ध है जनकपुरा और सरवाड़ खाने। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें कौन से नहीं है? तो मोरिजा है, नीमला है, डाबला है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये होती है जो कन्नड़ प्रबंध है,
इसके जो कि लिखा गया है पद्मनाभ द्वारा। इस ग्रंथ में जो है इसकी जानकारी मिलती है जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराजा श्री उमेर मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939 को। नेक्स्ट, मरुस्थल विकास कार्यक्रमों में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? तो इसका हो जाएगा जो 75:25, जिसमें 75 केंद्र सरकार का आ जाता है और 25 इसमें राज्य सरकार का आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो ये है माही परियोजना। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, माही परियोजना राजस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो ये है जो भेड़ की प्राकृतिक मौत होती है, इसके अंदर ये प्रभावी है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य हैं, ये सही है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा में राजस्थान के अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो कौन कौन से राइट हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट और थर्ड है ये राइट हो जाएंगे। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय को करना है? तो क्या कितना करना है? 7.182 जो है इसमें निकायों का करना है, स्थानीय निकाय को करना है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्न स्थान कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अपना अनुसरण करता है इसमें। तो आंसर हो गया ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। तो ये अपने आज के स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने क्वेश्चन थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है? इसे अगर आप यहाँ तक पहुँच गए इस वीडियो में तो इसे लाइक करना अगर ये सेशन अच्छा लगा है, और शेयर करना इसे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।